तो राम राम सभी भाइयों को। पहले तो आप ये वीडियो देखो। अब मतलब वाली बात को ना रखो ना। कौन कौन दोस्त कौन हाँ दोस्त ठीक है। कौन दोस्त माने भी जरूरत को ना माने भी जरूरत को ना था कि अब माँ कोड से मर गया था कोड से मैं मर गया कोई मतलब वाली बात को ना। ये जगह में अगर मेरी बात सुना एक गाय सुखाई भी है को ना मैं दुनिया का ना थाना से अगला और जाऊँ थी याद रखा सारी जिंदगी क्या तो गाय ध्यान करा लाखों करा सास पहली मैं कर दूली। नाम सुनीता मेरा है और मैं उन कुत्तों से बोलना चाह रही हूँ मादर चोर से मैं समाज वाले से तो मेरे पे उंगली उठा रहा है। पैन के लंडो तुम कौन होते हो? मेरी जिंदगी का फैसला है मैं खुद लूंगी तुमको कोई मतलब नहीं है। और मैं 4 साल से प्यार करती हूँ इससे और मैं कंपनी में काम करती थी ना तब से ही करती हूँ। तब तो तुम लोगों ने ऐसा नहीं बोला और अब अंगुली कर रहे हो गान में और तुम्हारी माँ बहन भग जाती है तब तो कुछ नहीं करते हो ना। फिर अब क्यों माँ सुधरी है तुम्हारी? और हमारी कंपनी के मैनेजर ने ना गवाही दी थी और मैं कोर्ट मैरिज करती तब वहाँ पे और पूरा कायदा कानून मेरे साथ है। अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो जो करूंगी वो मैं ही करूंगी मेरी मर्जी। तुम कौन होते हो ये फैसला लेने वाले? मेरी जिंदगी है मैं खुद लूंगी फैसला तुमको तुम्हारा कोई हक नहीं है ये फैसला लेने का। बहन के लंडो मादर चोदो अगर आपकी बार मैंने पोस्ट अब मेन चीज़ है, ये लड़की का नाम है सुनीता मीणा, दौलतपुरा जो इधर लाल फोर्ट के पास पड़ता है। एक लड़का है सुनील बैरवा, जिससे इसका 3-4 साल से प्रेम चल रहा है। अभी इन्होंने लव मैरिज कर लिया, कोर्ट मैरिज कर ली। अभी ये चल रहा है समाज, इधर एक मीणा समाज की लड़की और बैरवा समाज का, तो दोनों अलग अलग समाज के हैं। अब ये तो भाई सोशल मीडिया पे कुछ दिनों से यही चल रहा है कि लव मैरिज कर ली, लोग गालियाँ दे रहे हैं मीणा समाज के, अपने बैरवा समाज के लोगों को गालियाँ दे रहे हैं, लड़की को गालियाँ दे रहे हैं, उसके परिवार को गालियाँ दे रहे हैं ये। और मतलब जितने भी इन्फ्लुएंसर है छोटे मोटे टुच्चे मुच्चे जो ये वीडियोस डाल रहे हैं, और ये कुछ लेडीज़ गीत डाल रही है बना बना के अपने मीणाओं की, और ये भी डाल रहे हैं। मेरे एक चीज़ समझ में नहीं आती यार, अपना समाज की इसमें बदनामी है। ठीक है, लड़की ने पूरा, तुमने वीडियो देखा ही है, लड़की ने एकदम लड़के के पक्ष में है पूरा। और दूसरी बात, लड़की पूरा लड़के के पक्ष में है। लड़की ने स्पष्ट बोल दिया है, उसके माँ बापों को बोल दिया है कि तुम मर गए हो मेरे लिए और पूरा सब कुछ ख़त्म है, आपका हमारा रिश्ता कोई है ही नहीं। तो मतलब तुम लोग जो वीडियोस बना रहे हो, ठीक है, लड़की ने बहुत गलत किया क्योंकि समाज में बैठने लायक नहीं छोड़ा माँ बाप को। 2 दिन कभी भी ऐसी बातें आएंगी तो शायद उनको इस बात पे दबा दिया जाएगा, कहीं बोलेंगे तो। लड़की की दूसरी बात, लड़की ने शादी कर ली, ठीक है, भाग के, तो इसमें इन फ्यूचर कभी भी जब उनके बच्चे होंगे तो उनको दबा दिया जाएगा कि ऐसे ऐसे तुम्हारी मम्मी, मतलब तुम समझ रहे हो इस चीज़ को कि भाग के आई है। तो उस जगह दोनों तरफ नेगेटिव पॉइंट है। और पहला चीज़ ये है कि इतना सब कुछ क्यों, मतलब इतना लोग इतना क्यों उसको बड़ा चढ़ा रहे हैं? तुम्हारा समाज की बदनामी है। अगर इसी जगह, ठीक है, इसी जगह अगर बैरवा समाज का लड़का ना होकर के इसी जगह मीणा समाज का लड़का होता और बैरवा की लड़की होती या अदर कास्ट की लड़की होती, तो यही मीणा समाज के लोग, ये लड़के जो कमेंट कर रहे हैं, ये बोलते हैं अरे वेलकम है, जो भी कास्ट की है उन उन जिस कास्ट की वो लड़की है उसका वेलकम है, भाभी जी वेलकम है मीणा समाज में आपका, ऐसे ऐसे। तो मेरे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि यार तुम लोग, ठीक है, उस लड़की ने गलत किया, ये चीज़ गलत है, माँ बाप पे बहुत गुजरती है। जब माँ बाप का 20 साल का प्यार उसे कुछ नहीं लगा, वो 2 साल का प्यार उसको ज़्यादा लगा और उसने मतलब उसको चुना। यहाँ जाति भी हार चुकी है, माँ बाप का प्यार हार गया इस जगह पे, और एक 2 साल का प्यार जीत गया, ठीक है, ये जगह अपन मानते हैं। लेकिन तुम लोग वीडियोज़ बना रहे हो, अगर वो चोरी छुपे शादी कर लेते हैं, किसी को पता नहीं चलता, तुम क्या करते? अगर सोशल मीडिया पे कोई बात नहीं होती, तुम क्या करते? कितने लोग हैं, कितने लड़के लड़कियां लव मैरिज कर रहे हैं, लिविंग में रह रहे हैं, इनफैक्ट मीणाओं के रह रहे हैं, सबके रह रहे हैं, कोई पर्सनली कास्ट का नहीं, सबके ही रह रहे हैं। तुमने कितने को बचा लिया, कितनों को क्या कर लिया? तुम कितने कितने तुम कोई सा भी कास्ट का हो, मैंने देखे कमेंट तुम्हारे, तुम कितना नीचे गिर सकते हो। तुमने ऐसे ऐसे कमेंट किए, भद्दे कमेंट किए कि मीणा मर गया क्या, वो। एक बात बताओ, ये तो ठीक है लड़की है, जो समाज के ठेकेदार जो ये ना ये सुधारने वाले, वो कहाँ जाते हैं जब 5-5 बच्चों की माँ, 2-2 3-3 बच्चों की माँ भाग जाती है? तब कौन कौन सा समाज, चाहे भैरवा समाज हो, चाहे मीणा समाज हो, चाहे कोई और सा समाज हो, तुम कहाँ जाते हो उस टाइम?
तुम एक लड़की को, अगर वही लड़की अगर गलती से सुसाइड कर लेती, उसकी शादी नहीं करवाते हैं या फिर और कोई बात होती, वो लड़की गलती से सुसाइड कर लेती, तो यही लोग क्या कहते कि अरे माँ बाप को मान लेनी चाहिए थी, बेरवा हुआ तो क्या हुआ, शादी करवा देनी चाहिए थी, बच्ची तो बच जाती, मर्द आजकल तो सब लोग कर रहे हैं। या फिर यही लड़की सक्सेस होती और लड़का सक्सेस होता, तब भी तुम्हारी मुंह से कुछ नहीं निकलता उनके लिए। जैसे अभी कोमल मीणा और जो भाकर है, जो उन्होंने शादी की, किसने बोला कुछ, किसी ने कुछ बोला? क्योंकि वो सक्सेस है। वो उनके खिलाफ बोल के दिखाओ, तुम्हारे मुंह से कुछ निकला उनके खिलाफ? किसी ने वीडियोस बनाई? ये भाभियाँ जो वीडियोस बना रही है, ये लड़के जो वीडियोस बना रहे हैं, भाई गलत, ठीक है, उस लड़की ने गलत किया, समाज देख रहा है उस चीज़ को, हम भी समाज में आते हैं, तो वो चीज़ गलत है। बट तुम एक पक्ष को लेके चल रहे हो कि अरे यार वो लड़का बैरभाव का है। अगर वहीं लड़का ब्राह्मण होता या फिर वो लड़का मीणा होता और लड़की किसी और जाति के होते, तो तुम क्या कहते हो उसमें? अरे वेलकम है भाभी जी, ये तो तुम लोग उसको क्यों इतना बड़ा चढ़ा रहे हो? अगर वो लड़की मर जाती या फिर कुछ भी कर लेती, उस लड़की ने स्पष्ट वीडियो डाल के बोला, मैंने पूरी वीडियोस देखी है, उन्होंने बोला कि मेरे घर वाले के लिए मैं मर चुकी हूँ, उन्होंने बोला, मैंने उनको बोल दिया वो मेरे लिए मर चुके। तो तुम कौन हो फिर उसके बीच में? तुम्हें ये पता नहीं तुम्हारे घर में क्या हो रहा है? कुछ भाभियाँ हैं जो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही पिया रहे हैं ऐसे ऐसे। तो मैं एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि तुम्हें ये नहीं पता तुम लोगों की कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है भाई। तुम दूसरे के घर में झांक रहे हो। और एक बात बता दूं, जब आग पड़ोसी के घर में लगती है ना, तो कहते हैं ना कि लपटे अपने तक भी आती है। तो शायद पूरी कहीं भी ये चीज़ ध्यान में रखना, दूसरों को आप कितना ही परेशान कर लो या फिर उनके लिए कितना भी नेगेटिव बोल लो, तुम लोग उनकी सर्टिफिकेट डाल रहे हो कभी कि नाबालिग है, वो कोर्ट देख लेगा उसमें। संविधान से बढ़ के तो तुम नहीं हो। उनके साथ पुलिस खड़ी है, प्रशासन खड़ा है, संविधान खड़ा है, तुम क्या हो उनके लिए? तुम कोई पुलिस नहीं हो। तुम कहाँ जाते हो जब किसी बहन बेटी का रेप होता है? तब कहाँ जाते हो कि किसी समाज के तुम अपने परिवार के साथ खड़े नहीं होते। तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे भाई बंधों को, तुम कभी मेड पे लड़ाई हो जाती है, डोड़ी पे लड़ाई हो रही है, कभी किस पे लड़ाई हो रही है, खंबे नहीं गाड़ने दे रहे, उस चीज़ पे तुम लड़ते हो। और तुम आज आके वीडियोज डाल दी बस व्यूज़ के लिए, ये हुआ मीणा समाज की लड़की ये कर दिया, वो कर दिया, बैरबाव से शादी कर ली। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है, गलत है, ठीक है, हम भी मान रहे हैं उस चीज़ को कि भाई समाज के लिए, समाज में सब रहते हैं, हम भी उसी समाज में रहते हैं, मैं भी मीणा समाज से हूँ। बट एक ही तरीके से नहीं सोचा जाता कि तुम लोग ये बताओ कि तुम लोगों ने कितनी शादियां करवा दी? कभी किसी गरीब का भला किया है? कभी तुम्हारे समाज के लड़के को तुमने मोटिवेट किया है? कभी किसी को बोला है कि भाई, तुम्हारे घर के बच्चे को कभी बोला है? तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है, बाहर रह रहा है, बाहर बच्चा बच्ची, तो तुम्हें ये नहीं पता वो कर क्या रहा है, कैसे रह रहा है, कैसे पढ़ रहा है? कभी जाके देखा तुम लोगों ने वहाँ पे? हाँ, तुम दूसरे को तो कुछ भी बोल रहे हो क्योंकि वो लड़की अगर वही जगह ये लड़का और लड़की अगर कुछ अधिकारी होते, RS IAS होते ना, तो तुम्हारे मुंह से चू नहीं निकलती। बोलते, तुम क्या बोलते कि अरे यार दोनों सक्सेस है। तो भाई मैं भी यही कह रहा हूँ, अगर किसी को प्यार है ना, तो ये सक्सेस होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ऐसे जो समाज के ठेकेदार है ना, जो अगर ये जैसे अभी गरीब लड़की है, गरीब लड़का है, तो वो चीज़ है। अगर यही लड़का लड़की सेम कास्ट में अबहज जोई पर ये अधिकारी होते ना, तो यही समाज के ठेकेदार इनकी बारात में जाते, इस लड़की के घर जाते हैं, मिठाई खाते खूब, जिम जाम के आते खूब, डांस करते खूब। तो तुम लोग ये सोच रहे हो कि तुम बड़ा दिखा रहे हो अपने आप को कि हाँ यार हमने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे तुमने कुछ नहीं किया। तुमने कभी अपने समाज के इंसान को इंसान नहीं समझा। कभी अपने समाज को कोई इंसान ऊपर उठ रहा है उसे उठने दिया है कभी? कभी किसी को उठने दिया? अपने भाइयों को उठने दिया है क्या कभी तुम लोगों ने? कि तुम इतना सब कुछ बोल रहे हो, अरे भाई कभी किसी भाई को, कभी किसी लड़के के लिए तुमने 5,000 भी खर्च किया? किसी की कोचिंग फीस जमा करवाई है किसी बहन की या किसी भाई की? तुम्हारे ही समाज में तुम आ गए, वीडियो बना दी, मीणा मर गई क्या या बैरवा मर गए क्या, उस तो तुम कौन होते हो उनकी लाइफ में भाई? उन्होंने कर ली शादी, तुमने क्या उखाड़ लिया? तुम वीडियो बना के क्या कर लोगे? उनके साथ प्रशासन खड़ा हुआ है। उस लड़की ने स्पष्ट बोला है कि अगर मेरे घर वालों ने किसी ने भी कुछ ऐसा किया तो मैं कार्रवाई करूंगी, तुम्हें जेल करवा दूंगी। तुम क्या करोगे? 2 वीडियो डाल दिया, 10 वीडियो डाल दो, तुम नए नए अकाउंट बना लो, तुम्हारे व्यूज आ जाएंगे। भाई जब आग आसपास लगती है ना, तो घर अपना भी वहीं होता है, याद रखना ये चीज़। तो ये नहीं है कि उसमें तुम्हारा घर भी नहीं आएगा। तो ये चीज़ कभी पहले दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से, दूसरे की इज्जत उछालने से पहले सोचना। तुम वीडियोज़ नहीं डालते, वो ठीक है उन्होंने कर ली चोरी चुपे, उनके माँ बाप की इज्जत उछाल दी तुमने, गांव वगैरह सब। उनके माँ क्या 3 साल से तुम्हारी आंखें फूट गई थी? उनके माँ बाप को पता नहीं था? कौन लड़का लड़की जब इतना रह रहा है, साथ रह रहे, उठ रहे बैठ रहे, क्या अपने माँ बाप को पता नहीं होता? तब तो कुछ नहीं कहा समाज में। अभी उन्होंने कर ली तो बस मीणा होता। अगर मीणा होता और गोत्र में लाओ, गोत्र सेम होता तो अरे दादी के गोत्र है ये, तो मम्मी का गोत्र है ये, तो खुद का गोत्र है ये, तो उसमें भी तुम लोग ये निकालते कमियां।
तो अपने मानसिक थोड़ा अपने दिमाग को वो लगाओ थोड़ा। माना इस चीज़ में एक नेगेटिव पॉइंट है, जो बहन बेटियां बाहर पढ़ रही है, जो अपने सपनों को वो ले रही है, सपने उन्होंने कि यार हम कुछ करें पढ़े, उनके लिए एक नेगेटिव जाता है घर वालों के लिए कि यार माँ बाप कितना पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं, और अभी उनके माइंड में ये जाएगा कि यार का ये हमारी लड़की तो नहीं कर रही है, या कोई से बात तो नहीं कर रही है, हम इतना बाहर रख रहे हैं पढ़ा रहे लिखा रहे, कहीं कल को ये गलत इंसान के चक्कर में पड़ जाए, तो उस चीज़ का एक नेगेटिव पॉइंट पड़ता है। लेकिन तुम्हारा ये हक नहीं बनता कि तुम किसी को गलत बोलोगे। तुम्हें तुम्हारे घर में देखना है, तुम्हारे बच्चों पे ध्यान देना है, दूसरों के बच्चों पे तुम ध्यान नहीं दे सकते। और तुम कर भी क्या लोगे, 10 वीडियो बना दोगे तब भी तुम उसका कुछ कर नहीं सकते, बताओ। उसके साथ प्रशासन खड़ा हुआ है, संविधान से बड़े तो तुम हो नहीं, संविधान में लिखा हुआ है, आर्टिकल 21 याद है। तो भाई ये चीज़ मत करो कि यार किसी इंसान अगर वो गलती से कुछ भी गलत कदम उठा ले, फांसी लगा ले, तो तुम क्या करोगे उसमें, मर जाना चाहिए ऐसे। हमें भी पता है अगर हम गरीब परिवार से आते हैं, हम कुछ गलत करेंगे, हमारे माँ बाप बिल्कुल ये मान लो मतलब जिएंगे, पर वो मज़ा वो चीज़ बची नहीं है रहेगी कि यार बच्चे गलत करते हैं, तो हमें भी पता है इस चीज़ का। लेकिन हम किसी को गलत बताकर अपने आप को सही नहीं, तुम लोग भी क्या, कौन कौन जो ये बोल रहे हैं ना, ये क्या ये किसी से बात नहीं करते क्या, ये इनका कभी कोई प्यार नहीं रहा, या फिर सब ऐसे ही है। भाई सबका होता है, बट यही है उन्होंने शादी कर ली, तुम्हारे दम नहीं है तुम में, वही तो चीज़ है ना। तो तुम किसी को इस चीज़ में परेशान भी मत करो कि यार वो इंसान अपनी लाइफ जी रहा है, ठीक है, उनको उनके हाल पे छोड़ दो। तुम कह रहे हो कि समाज से बहिष्कृत कर देंगे, ठेकेदार जाते कहाँ हैं? अभी जो कोमल मीणा ने किया, किसने उसके परिवार को किसने कुछ बोला? तुम्हारी दम नहीं है, औकात नहीं है तुम लोगों की उनके सामने बोलने की। वही चीज़ है इसमें, क्योंकि इंसान को, और मैं यही कहूँगा, अगर किसी को प्यार है किसी भाई या बहन को, चाहे किसी भी समाज से हो, इंसान अच्छा है, तुम 4-5 साल से हो, तो उसमें तुम्हें उसको पाने के लिए सक्सेस होना पड़ेगा, तब जाके वो मिलेगा। नहीं तो ऐसे लोग जो ये आ रहे हैं ना, ये गुटखा खा के वीडियो बनाते हैं, ये 45 पौवा पी के वीडियोज़ बनाते हैं, गाली गलौज करते हैं, तुम्हारे साथ ये तुम्हारा भी ऐसा ही हाल करेंगे, ठीक है। गाली गलौज तो तुम कर रहे हो, ये लोग, हाँ अरे भाई साहब इनको अवार्ड देना, इनको कोई भारत रत्न नहीं मिलने वाला। गाली गलौज तुम अपने समाज में सबसे ज़्यादा गाली देते होंगे मुझे लगता है, और खूब। कभी समाज के ठेकेदार वो दारू नहीं छुड़वाते, समाज में कभी दारू बंद नहीं करवाते, कभी नशे, इतने नशे, कड़ूले काट रहा है कोई, कभी क्या कर रहा है, किसकी हत्या कर रहा है, कभी आए खड़े हुए, कभी पूरा समाज खड़ा हुआ तुम्हारा, कभी तुम्हारे पूरे एमएलए एमपी तुम्हारे मंत्री आए, कभी कितने मंत्री बनवा दिए तुम लोगों ने, कभी खड़े हुए उनके साथ में? हाँ, कभी मिलके एक इंसान के घर को बनवाया तुमने, कभी किसी की बहन बेटी की पढ़ाई में पैसे लगाए, किसी की शादी करवाई, कुछ लोगों को छोड़ के तुम वीडियोज बना रहे हो, तुम कुछ डॉलर कमाने के चक्कर में किसी की बहन बेटी की इज्जत उठाल रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती इस चीज़ में? कल को तुम्हारे भी घर में ऐसा चीज़ होगा, 2 लोग बनाएंगे, तो तुम्हें क्या फील होगा उसमें? तुम भी तो सोचो ना इस चीज़ को। ठीक है, उसने तो कर लिया उनका, अगर वो मर भी जाए, या उसने तो अपना सब कुछ छोड़ दिया, माँ बाप सबको ख़त्म कर दिया कि माँ बाप नहीं है मेरे, कुछ भी नहीं है, लेकिन तुमने क्या हासिल कर लिया उस चीज़ में उनको वो करने की? बल्कि तुम्हें ये कहना, तुम्हें तुम्हारे फैमिली, तुम्हारे बच्चों पे ध्यान देना चाहिए कि तुम्हारे बच्चे, तुम होते होते तो बच्चों को सारे फ़ोन दे देते हो कि ये ले बेटा पढ़ ले, ये पढ़ ले, क्या कार्टून दिखाते हो? अरे बच्चे 5 से 6 7 8 तक आएंगे, तब तक तो इतने मैच्योर हो जाते हैं, इतने तो हम पहले ऐसे ही घूमते थे, कुछ पता नहीं था, बुद्धि नहीं थी। तो तुम्हें गलती तुम्हारी है इसमें, इनकी बच्चों की क्या गलती है? ध्यान नहीं देते बच्चों पे, तो गलती किसकी है इसमें? तो एक तो मैं यही कहूँगा कि भाई दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालने से पहले खुद पे ध्यान दो, समझ रहे हो? और ठीक है, उसने गलत किया, हमारे समाज की बहन बेटियां जो बाहर पढ़ रही है उनके लिए वो एक बहुत गलत है, क्योंकि उन पे घर वाले भरोसा कर रहे हैं, उन्हें पढ़ा रहे लिखा रहे हैं, उनके सपने, और उन हर लड़की का सपना होता है भाई पढ़ने का, कोई किसी का क्या सपना, किसी का क्या सपना, वो वही उन सपनों पे उन्होंने ये, इसका एक नेगेटिव पॉइंट बनेगा, ये हम भी जानते हैं, और ये गलत है। उसके माँ बाप दुखी है, परेशान है, आप लोग उनके साथ में खड़े हुई है ना, ठीक है, उसने कर दिया, उनको तुम्हारा इतना ही वो है, तो तुम उनके माँ बाप को आर्थिक सहायता दे दो। कभी दिए किसी को आर्थिक सहायता तुम लोगों ने? अगर इतना ही वो गरीब है, उनकी फैमिली कैसी है, जाओ उसका घर बनवा दो, कैसा है क्या है? कभी किसी गरीब का घर नहीं बनवाया तुम लोगों ने? आ जाते हो मुंह उठा के, कुछ भी गुटखा खा रहे हो, पान मसाला खा रहे हो, बस। कभी तुम्हारे समाज में इतना नशा कर रहे हो, तुमने कभी किसी के ऊपर लगाया कि बंद करो? भाई यही तो चीज़ है ना, एकता नहीं है तुम लोगों में, हम लोग एक नहीं है। मैं भी उसी समाज से आता हूँ, एक नहीं है। गांव गांव में भाई बंद, किसी भाई नहीं चाहता कि बड़ा दूसरा भाई आगे बढ़े, ये तो समाज तो बहुत दूर की बात है। भाई नहीं चाहता कि ये जाए आगे जाए, तो ना पहले अपने आप को संगठित करो, अपने बच्चों पे ध्यान दो, उनके एजुकेशन पे ध्यान दो। सबसे मेन चीज़ है, मैं अपने समाज के भाइयों और बहनों से कहना चाह रहा हूँ कि
ये चीज़ में मत पड़ो। और सिर्फ एक ही चीज़ आपकी लाइफ सुधार सकती है, वो है शिक्षा। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, पढ़ो लिखो, अपने आप को सक्सेस बनाओ। लड़कों की कोई कमी नहीं है, अच्छे इंसान मिलेंगे आपको। माँ बाप है, अपने माँ बाप का जो सपना है उसको पूरा करो यार। उन्होंने इतने सपने सजाए हुए हैं, आप लोग क्या कर रहे हो, बाहर आ रहे हो, आप बाहर की चकाचौंध में ही गुम हो रहे हो। मैं देख रहा हूँ अपने समाज के लड़कों को, भाई हम भी तैयारी कर रहे हैं, हम कोई वो नहीं है कि हम आइए सारे सो, बट इस चीज़ के लिए मुद्दा मुझे लगा कि यार वीडियोज़ बनाना चाहिए कि ये लोगों तक अपना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है, जो मेरे सोच है वो उसके हिसाब से मैं अपना हिसाब से बोल रहा हूँ। तुम लोगों की क्या सोच है वो मुझे मैं दिख रहा है, मुझे क्या पता, बट मेरी जो सोच है मैं वो बता रहा हूँ तुम लोगों को। अब तुम्हें बुरी लगे, तुम गाली दो, वो तुम्हारे ऊपर है भाई। तुम गाली दोगे तो वो तुम्हारे संस्कार दिखेंगे उसमें, तुम लोग गाली कैसे दे रहे हो, तुम वो माँ बहन की, वो तुम्हारे संस्कार दिखते हैं उसमें कहीं भी जाते हैं। तो बस यही चीज़ है। तुम लोग हमारे समाज में नशा तो ऐसा हो गया जैसे रोज़ का खाना खा रहे हैं ना, ऐसा नशा हो गया। तो उस चीज़ को सुधारो ना यार। दहेज ले रहे हो 40-50 लाख 60 लाख, तो अपने करौली, माधोपुर, दौसा, जयपुर, इधर साइड जयपुर में तो फिर भी, इधर ये 2-3 जिलों में तो इतना दहेज लेते हैं, इतना भर भर के, मतलब बोली सी लगती है लड़कों की। हम भी उन वहीं से आते हैं, और मतलब ठीक है सब लेते हैं, लेकिन तुम लोग सुधार क्या रहे हो मेरे समझ में नहीं आता। अगर लड़की की तुम शादी कर रहे हो और इतना पैसा देकर भी अगर कोई लड़का उसे छोड़ देता है, तब कोई समाज नहीं आता, कोई ठेकेदार नहीं आता। उस बहन की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, उसका फ्यूचर ख़राब हो जाता है, अगर बच्चे हो जाएँ तो लाइफ ख़राब हो जाती है। इतना पैसा लगाया, वो माँ बाप क्या उन पे क्या गुजरती है। कभी तुम उनके साथ खड़े हुए हो? कितने ही सारे केस है अपने समाज में, मार देते हैं लड़कियों को, कभी खड़े हुए हो तुम लोग उनके साथ में? बात करते हो यार तुम लोग कि वो ठीक है उन्होंने कर लिया। मैं अपने समाज की, सिर्फ सर्व समाज की माँ और मतलब बहनों से और माताओं भाइयों सबसे यही कहूँगा, अपने भाई बहन पे ध्यान दो और अपने बच्चों पे पूरा फोकस करो। उन पे उनसे बात करो, उन्हें टाइम दिया करो। जो भाई है अपनी बहनों से ऐसा मतलब बोलते नहीं है, बात नहीं करते, मैं उनसे यही कहूँगा कि अपनी बहनों को टाइम दो और प्रॉपर अपने बच्चों पे टाइम दो, माँ बाप भी, ताकि अपने बच्चे अपनी बात आप तक शेयर करें, ना कि किसी और के जाए और किसी और से बात करें। आप उनसे दबाव में रख दो, उन्हें दबा के रख दो, वो बाहर ढूंढते हैं प्यार। आप प्यार नहीं दोगे तो बाहर तो ढूंढेंगे ही, और ये ऐसे केस आएंगे आज से 10 साल बाद, ऐसे ऐसे केस आएंगे। ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कुछ भी नहीं चलेगा। आपके ही हमारे बच्चे ना कोई जाति देखेंगे, ना कोई धर्म देखेंगे, इंटरकास्ट शादी होगी, सब तरीके से सब कुछ होगा। आज हम देख रहे हैं, आने वाला टाइम यार ऐसा आ रहा है, मॉडर्न ज़माना है, ठीक है, बट हम समाज से हैं तो समाज पहले है हमारे लिए, तो उस चीज़ को सोचते हैं हम भी। और मुझे इस चीज़ का बहुत दुख है कि यार उनके माँ बाप पे क्या गुजरी है भाई। हम भी अपने माँ बाप को पहले भगवान का दर्जा देते हैं, वो हमें इतना पढ़ा रहे लिखा रहे हैं, उनके इतना बाहर रख रहे हैं। अपने समाज में, तुम्हें ना समाज में तो लड़का चाहे 30 साल का हो तब भी बाहर बेटे से एक बात कहते हैं, बेटा पढ़ पढ़ पढ़। तो हम भी यार वो चीज़ समझते हैं, लेकिन तुम लोग किसी के ऊपर इतना लाछन लगा रहे हो यार। ठीक है उसके फैमिली, वो उन सबको क्या मतलब भाई, उनकी शादी हो गई, उनको उनकी जगह रहो। तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपनी एजुकेशन पे ध्यान दो, तुम सक्सेस बनो, इतना सक्सेस बनो कि तुम्हें सामने वाला कोई अगर तुमसे कुछ पूछे तो तुम्हें इतना ज्ञान होना चाहिए कि तुम्हें उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम लोग हमारे समाज में एक पैंथर क्या आता है, वो रेड बुल पैंथर, हाय भाई ये क्या भाई रील बना रहे हो, चल रहा है अभी देखते हैं तुम। ये जो भाभियाँ रील बना रही है वो खूब देख रहे हैं हम, देखते हैं कि कैसे क्या है। तो यही चीज़ है कि आप थोड़ा ना अपना माइंड को थोड़ा विकसित करो। क्या सोच रहे हो आज के टाइम में? तुम जब कोई बात होती है, जब सर्व समाज की, तुम संविधान को पहले रखते हो, तो संविधान में यही है, इंसान को अधिकार है अपना पूरी फ्रीडम है प्यार चुनने का सबका, कि अपनी मनपसंद शादी करने का। बट पहले समाज है तो हम उसको पहले मानेंगे, बट वो चीज़ है। और मैं यही कहूँगा कि जो हो गया उसको छोड़ो, उनको उनकी ज़िंदगी जीने दो। तुम्हारे वीडियोज़ डालने से तुम्हें सिर्फ व्यूज़ मिलेंगे, लाइक मिलेंगे, और कुछ नहीं होगा उनका। तुम क्या सोच रहे हो? उनके घर वालों को पता नहीं था उन लोगों को कि वो कब बात कर रहे हैं? वो कभी पूछा तुमने जाके कि भाई तुम्हें पता नहीं था क्या उनको? तुम बदनाम कर रहे हो यार, कैसे लोग हो? कम से कम शर्म करो थोड़ा। तुम्हारे भी घर में बच्चे हैं, माँ बहन है, सब है भाई। हम भी वीडियोज़ बना सकते हैं, हम भी तुम काफ़ी लोगों से तो ज़्यादा होंगे ही हमारे फॉलोवर्स, लेकिन ये चीज़ हमने सीखी नहीं है किसी की माँ बहन को कि गाली दो, कुछ गलत बोलो, ये चीज़ नहीं सीखी। अगर गाली देना या ऐसे फेमस होते ना तो ये बहुत पहले हो जाते। हमारे ऐसे संस्कार भी नहीं है। और जो भाई इस वीडियो को देख के कोई गलत कमेंट करे चाहे अच्छा कमेंट करे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी मानसिक सोच का पता लग जाएगा कि क्या आपकी क्या सोच है। बट अगर दम है तुम में तो बड़े लोगों को जो करते हैं ना, जो उनके बारे में बोल के दिखाओ तुम्हारे अगर दम है तो। ये गरीबों के बारे में बोल दिया, कभी बोला तूने उन बड़े लोगों के जो करते हैं? कितने ही इंटरकास्ट मैरिज हुई है,
बताओ, मीणा समाज में हुई है, सर्व समाज में होती है। यहीं अगर कोई है अदर कास्ट का लड़की ले आता मीणा का लड़का, तो तुम्हारे वाह ताड़ी बजाते, स्वागत करते। तो यही सोच है भाई, कर ली उसने, उसकी मर्जी है, कल को तुम्हें भी कोई पसंद आएगा, तुम भी करोगे। तो कितने ही लड़कियां लव मैरिज करके रो रही है, कितनी लड़कियां अरेंज मैरिज करके रो रही है। कभी किसी के साथ में खड़े हुए तुम लोग? कोई खड़ा नहीं हुआ। माँ बाप पे इतनी गुजरती है, और लास्ट में सिर्फ काम माँ बाप आते, कोई भाई बहन, कोई समाज का ठेकेदार, कोई काम नहीं आता, कोई भाई बंद, तुम्हारे सिर्फ माँ बाप काम आएंगे। इसलिए माँ बाप को दुख मत दो, जितना हो सकता है अपने माँ बाप को प्यार करो, उनसे कभी इस चीज़ का वो मत करो, दुखी मत करो उनको, हमेशा उनको उनके साथ खड़े रहो। अरे यार तुम सक्सेस हो जाओ, तुम अपनी मनपसंद की शादी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले ऐसा मत करो कि तुम्हारी वजह से किसी और बहन बेटी को बाहर जाने से रोका जाए, उन पर बंदिश लगाई जाए। उनका पढ़ने का मन होता है, उनका इतना, मैं बहुत सी लड़कियों को जानता हूँ, जानता हूँ जो मेरे जानकारी में, वो बेचारी बोलती है यार पढ़ाते नहीं है, कोई बाहर नहीं जाता, बाहर नहीं रखते, इतना माइंड और इतने ब्रिलियंट, तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तुम ये गुटखा खाते हो ना, है ये तुम्हारी बुद्धि यही है। उनका इतना ब्रिलियंट माइंड, लेकिन यही है, तुम जैसे लोगों की वजह से तुम्हारी सोच ही ऐसी घटिया। कभी कोई लड़की बाहर आ रही है, तुम कभी ये बताओ तुमने कितना, मतलब यार लड़की को ऐसे देखते हो, ऐसे देखते हो, कभी तुम्हारी सोच सही है क्या? आ जाते हो कुछ भी बना देते हो, वीडियो डाल दिया, दिमाग लगाते हो नहीं हो तुम लोग? कभी थोड़ा सोचो, तुम्हारे भी घर में सब है, आने वाले टाइम में तुम्हारे भी बच्चे, तुम्हारे बड़े होंगे सब। तो एक तो अपने बच्चों को फ़ोन देना बंद करो। 12वीं क्लास, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, कम से कम किताबों से ही पहले पढ़ते थे, आज भी वही किताबों में से मिलते हैं। जब कोई काम पड़ता है तो ठीक है दे दिया, लेकिन ये चीज़ देखा करो, सोशल मीडिया से दूर रखो उनको सिर्फ पढ़ाओ लिखाओ। सोशल मीडिया, इंस्टा, फेसबुक, स्नैपचैट, ये सबसे दूर रखो। नए नए अभी बच्चियाँ स्नैपचैट चलाती हैं, इंस्टाग्राम चलाती है, बात करती है लड़कों से। तो थोड़ा माइंड अपने बच्चों पे लगाओ, दूसरे के बच्चों पे नहीं लगाओ। दूसरे के बच्चे क्या कर रहे हैं, पहले खुद पे ध्यान दो। खुद सुधरोगे, खुद में चेंज लाओगे ना, तो अपने आप समाज सुधर जाएगा। तो पहले खुद पे ध्यान दीजिए, बाकी तो जो चल रहा है वो समाज पे छोड़ दीजिए, वो ठेकेदारों को छोड़ दीजिए। वो आ रहे हैं खूब, जब बड़ा लोग शादी करता है, चाहे वो इंटरकास्ट हो चाहे कैसे भी हो, तब खूब गुलछर्रे उड़ाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मज़े करते हैं, डांस करके आते हैं। जब कोई गरीब करता है तो उस पर डंडे लगा देते हैं, उसको समाज से बहिष्कृत कर देते हैं। यही है समाज। तो थोड़ा आप एजुकेटेड बनो, थोड़ा पढ़े लिखे बनो, तो काम आएगा। समाज को आगे लेके जाओ, ना कि गर्त में लेके जाओ। वैसे भी टांग खिंचाई में मीणा सबसे आगे हैं, भाई को भाई नहीं बढ़ता हुआ देखना चाहता, तो तुम तो क्या हो। तो थोड़ा इसका दिमाग लगाओ थोड़ा, और पढ़ाई पे ध्यान दो, एजुकेटेड बनो। और अगर इतना ही तुम लोगों को वो करना है ना, तो अपने समाज के बच्चों की फ़ीस भरो, फ्री कोचिंग करवाओ। ये मीणाओं के मकान है ना, उनमें किराया कम कर दो ला तुम। हम रिक्वेस्ट करते रह जाते हैं मीणाओं के मकान में कि अरे भाई साहब 500 कम कर दो, भाई साहब 500 कम कर दो। अरे नहीं 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 नहीं, चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी हो, साढ़े 5, अगर जगतपुरा में रूम लोगे तो 3-4 हज़ार रुपये में। पानी का अलग दो, तुम लाइट का अलग दो, 10 रुपये आती लाइट, 7-8 रुपये यूनिट आती होगी, 10 रुपये यूनिट लेते हो। कभी सोचा है तुमने अपने समाज के लिए किया है कुछ? अरे अपने समाज के बच्चों के लिए कर दो। आ जाते हो यार तुम, कैसे लोग हो, सोच बदलो थोड़ा। तुम लोग अपने समाज के नहीं हो रहे, अपने समाज के बच्चों की हेल्प नहीं कर रहे, और तुम आ जाते हो जब कोई गलत कर देता है, वाह वाह, दिल लगाओ थोड़ा, ठीक है। और भाई किसी को बुरा लगे तो 10 बार लगे, उसमें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो बात है, जो सही है, और जो पढ़ा लिखा होगा, जो समझदार होगा, वो समझ जाएगा इस बात को। और जो वैसे भी जिसको ये वो बोतल सी है, पैंथर क्या बोलते हैं, रेड बुल पी के, ऐसे देख सिगरेट मार के, गुटखा खा के ये डाल देते हैं ना कि व्यूज़ के चक्कर में, वो उनका हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। और मैं यही कहूँगा उन बहनों से, उन भाइयों से कि भाई पढ़ो लिखो, अपना समाज का नाम करो, अपने माँ बाप का नाम करो। और मैं उन माँ बापों से कहूँगा कि अपने बच्चों पे थोड़ा ध्यान दीजिए, दूसरों के बच्चों पे ध्यान मत दो। अपने बच्चों पे ध्यान दो, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितनी रात को कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप फ़ोन दिला देते हो 50-50 हज़ार के, पता नहीं क्या चल रहा है, तो वो चीज़ गलत है। तो आप खुद ध्यान दीजिए अपने बच्चों पे, ठीक है। और भाई राम राम सभी को, हैप्पी होली। होली तो वैसे भी आ चाहिए। तो थैंक यू सो मच गाइस। और बताना, कमेंट करके बताना कि मेरी बात कैसी लगी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है, क्या है। बाकी आप खुद बताइए। मैं भी कहता हूँ कि वो लड़की ने गलत किया, अपने माँ बाप उनका कितना, मतलब कोई माँ बाप इतना पाल पोस के इतना बड़ा करता है, 20 साल का कर दिया, आज हम 25 साल के हैं, तो हमारे माँ बाप से हम अगर हम कुछ ऐसा कर दे तो उनका प्यार, उन्होंने आज इतना प्यार दे रहे हैं, हर महीने पैसे आ रहे हैं, हर महीने खर्चा वही देते हैं, तो हमें भी उस चीज़ का पता है कि यार कितना क्या दुख होता है माँ बाप कुछ करते हैं तो
बट हम किसी के बारे में वीडियोज़ बना के उन्हें गलत साबित नहीं कर सकते। वो गलत है, वो सबको दिख रहा है। अगर वो चोरी छुपे कर लेते तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कितने ही लोग चोरी छुपे, कितने लिविंग में रह रहे हैं, तुमने किसी का कुछ किया? तो अपने आप को खुद को सुधारो। खुद को सुधारोगे, अपने आप में चेंज लाओगे तो आपका समाज सुधरेगा। समाज सुधरेगा, तेरा गांव सुधरेगा। गांव, देश, पूरा सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने अपने बच्चों पे ध्यान दो, मेन चीज़ है। और राम राम सभी को, जय हिंद, जय भारत।